जय हिंद दोस्तों, मैं विक्रम आपका भाई, आपका दोस्त। दोस्तों, रक्षाबंधन की आप सभी को तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 की। तो देखिए, बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपके पास गिवन है, दिया गया है x³ + 3x² + 3x + 1। इनमें जब हम इनका भाग देंगे तो आपको शेषफल ज्ञात करना है। शेषफल ज्ञात करना है, बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है। किस तरह से निकालना है इसकी हम बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको तरीका बताया। यहाँ से पहला पद उठाया, यहाँ से पहला पद उठाया और भाग लगा दीजिए। तो x³ में x का भाग लगाया, कितना जाएगा? x⁻2। x⁻2 को गुणा कर दीजिए किससे? x + 1 से। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ पर जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ये आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ कि किस तरह से आपको करना है। यहाँ पर x को, अब इसको आप गुणा कीजिए तो कितना आएगा? x³ + x²। ठीक, यहाँ लिख दीजिए x³ + x²। ठीक है, साइन चेंज किया, ये माइनस का, ये माइनस का, ये कट गया। 3x² में से एक x² गया तो आपके पास बच जाएगा 2x²। फिर ये 3x ऐसा का ऐसा उतार दो, प्लस 3x। ठीक, फिर इसका पहला पद उठाया, इसका पहला पद यानी कि यहाँ से आपने उठाया 2x² और यहाँ आपने, आपके पास है x, ये कट गया, कितना बचा? 2x। तो यहाँ लिख दीजिए प्लस 2x और इस 2x से गुणा कर दीजिए किसको? x + 1 को। तो ये कितना बन जाएगा? 2x² + 2x। तो यहाँ लिख दीजिए 2x² + 2x। ठीक है, फिर साइन चेंज करने, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो जाएगा, ये कट गया। अब देखिए, ये 3x प्लस का है, ये 2x माइनस का है। तो 3 में से 2 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 3 में से 2 माइनस कर दोगे तो बचेगा x। अब ये +1 ऐसा कैसा उतार दो, ये भी x + 1 है, ये भी x + 1 है। तो आप क्या बोल सकते हो कि एक बार भाग देने पर x + 1 पूरा आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, आपको जो शेषफल प्राप्त हुआ वो कितना है? 0। क्या हम इसे दूसरे तरीके से बता सकते हैं कि इसका शेषफल 0 ही प्राप्त होगा? अगर मान लीजिए आपने इसमें गलती कर दी तो आप इसको ढूंढोगे, टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग करें तो हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि इसका शेषफल क्या आएगा। देखिए किस तरह से करना है, उसकी बात करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो x + 1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है, p अगर x + 1 है तो x बराबर कितना हो जाएगा? -1। तो -1 रखने पर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। -1 इस समीकरण में रखो, तो माइनस, या समीकरण मतलब बहुपद, इसमें रखो +3 - 1 का स्क्वायर + 3 - 1 + 1। -1 का घन कितना होता है? -1। -1 का स्क्वायर कितना होता है? +1। 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3। ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +1। 3 कट गया, 1 कट गया, कितना आया? 0। तो यहाँ आप डायरेक्ट भी बता सकते हो कि इसका जो शेषफल है वो कितना प्राप्त होगा? 0 प्राप्त होगा। तो पूरा प्रोसेस भी कर लिया और साथ साथ हमने ये चेक भी कर लिया कि इसका शेषफल 0 प्राप्त होगा। क्लियर है? ये क्लियर हो गया आपको अच्छे से? अगर कोई डाउट होता है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। फिर भी आइए दोस्तों, बात करते हैं इसके आगे के पार्ट की। लेकिन यहाँ पर अब एक बात ध्यान रखना, अभी हमने भाग विधि से किया है। आप भाग विधि से करना ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, और फिर उसके बाद चेक करने के लिए आप शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना। अब जैसे यहाँ पर, अब मैं इसे पूरी तरह से ना कर अब इसे किस तरह से करूँगा? अब इसे करेंगे डायरेक्ट हम शेषफल प्रमेय के द्वारा। अगर क्वेश्चन में लिखा आए भाग विधि से करना है तो भाग विधि से करना, डायरेक्ट पूछ रहा है शेषफल ज्ञात कीजिए तो सीधा शेषफल प्रमेय लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर शेषफल अगर हम ज्ञात करना है, देखो दूसरा इसका जो सेकंड पार्ट है ये वाला x - 1/2, ये gx हो गया, इसे हम gx मान लें, x - 1/2। अब gx को अगर हम 0 के बराबर रखें तो x - 1/2 बराबर 0 और x का मान कितना आया? 1/2। ठीक है, इस 1/2 को किस में रखना है? इस पूरी समीकरण में रख दीजिए, इस पूरे बहुपद में रख दीजिए। 1/2 रखने पर यह आया 1/2 की घात 3 + 3 1/2 का स्क्वायर + 3 1/2 + 1। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/8। ये 3 ऐसा कैसा आ गया, और ये 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 + 3/2 + 1। अब यहाँ पर आप इसका एलसीएम ले लो। तो जैसे आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आएगा इसका? 8।
ये बच जाएगा 1, 4, 8 में 4 का भाग दोगे 2 बार और 2 को 3 से गुणा करोगे तो 2 तिया कितना होता है 6। 8 में 2 का भाग दोगे 4 बार, 4 तिया कितना होता है 12। अब यहाँ पर तो नहीं था तो हमने 1 लगा लिया। 8 में 1 का भाग देंगे तो 8 बार और 8 को 1 से गुणा करेंगे तो 8, तो 12 और 8 20 और 6 26 और 1 27, 27/8 इसका शेषफल होगा। शेषफल प्रमेय से हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। इसी तरह से अगर हम बात करें तीसरा वाला x दिया है, ये सेकंड वाले का आंसर है। और अगर हम तीसरे की बात करें कि तीसरा आपको क्या दिया है x, तो सिंपल सी बात है, अब यहाँ क्या पुट करें, इसका शून्यांक क्या होगा, तो इसका शून्यांक जो है आप उसे क्या बोल सकते हो कि इसका शून्यांक जो है वो कितना होगा 0। तो सिंपल सा x की जगह 0 रख के देखिए, इसकी जगह 0 रखा 0, 3 गुणा 0, 3 गुणा 0 प्लस 1। तो यहाँ शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 1, क्योंकि ये 0 है हट गया, ये 0 है हट गया, ये 0 है हट गया, 1 बचेगा। तो P0 का मान आपको कितना प्राप्त हुआ 1। यानी आप कह सकते हो कि इसका जो शेषफल है, यानी कि आप बोल सकते हो कि x से जब हम भाग देंगे तो जो शेषफल प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा, आपको 1 प्राप्त होगा। क्लियर हो गया अच्छे से एकदम। इस तरह से आपको ये करना है। अगर हम बात करें इसके चौथे भाग की, चौथा भाग दिया है आपको x प्लस पाई, तो आप क्या बोलोगे कि x बराबर कितना हो जाएगा माइनस पाई रख दो। तो माइनस पाई रखने पर ये देखिए यहाँ पर माइनस पाई की घात 3 प्लस 3 माइनस पाई का स्क्वायर प्लस 3 माइनस पाई प्लस 1। तो यहाँ देखो माइनस की घात अगर 3 है तो माइनस ही रहेगा, और ये माइनस, और पाई की घात 3 है तो पाई की घात 3 प्लस 3 माइनस की घात अगर 2 है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर किसी भी ऋणात्मक संख्या की घात सम संख्या हो, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 हो, तो वो हमेशा धनात्मक होगा, और अगर उसकी घात विषम संख्या है तो वो ऋणात्मक होगा। यहाँ देखो माइनस की घात विषम थी, ऋणात्मक आया, माइनस की घात सम थी तो धनात्मक आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 1। तो इस तरह से ये इसका शेषफल प्राप्त होगा। इसी तरह से आपका होमवर्क है, आप इसमें क्या करोगे, x की जगह जैसे 5 प्लस 2x है ना बराबर 0 रख दो, तो x का यानी कि शून्यांक निकालने के लिए -5 और x बराबर -5/2। इस तरह से ये मान आप किस में रखोगे, इसमें रखोगे, और कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसका आंसर नहीं आया। फिर भी नहीं आता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन की। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया गया है ये, इसको अगर इस x माइनस ए से भाग देते हैं तो क्या शेषफल प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। तो सिंपल शेषफल प्रमेय से हम सॉल्व करेंगे। तो px आपको कितना दे रखा है, px दे रखा है x की घात 3 माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। ठीक है, अब आपको भाग देना है किससे, x माइनस ए। तो x माइनस ए कितना हो गया gx, ये एक अलग बहुपद है, हम ये मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, gx को 0 के बराबर रख लिया, जिससे क्या हुआ x माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x का मान आ गया a। तो x बराबर a किस में रखेंगे, px में। यह हमने शेषफल प्रमेय में सिद्ध भी किया था। तो pa बराबर a की घात 3 माइनस a की घात 2 प्लस 6a माइनस a। यहाँ आप देख सकते हो a की घात 3 माइनस a, इसको मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6a माइनस a। तो a की घात 3 माइनस a की घात 3 प्लस 6a माइनस a। 6a में से 1 गया तो ये कट गया दोनों, 6 में से 1 गया तो कितना बच जाएगा 5 है। ये इसका शेषफल प्राप्त हो गया। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर फिर भी आपको डाउट आता है तो मैंने आपको बता ही दिया है क्या करना है। क्लियर, इसे नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। आइए दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। यहाँ दिया गया है 7 प्लस 3x की घात 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है, ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन समझिए पहले कि क्वेश्चन क्या दिया गया है। गणित का एक रूल होता है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आधा क्वेश्चन तो आपका सॉल्व ही हो चुका है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, आपसे पूछा है कि ये आपको बताना है कि ये जो है वो इसका एक गुणनखंड है। इसको आप इस तरह से समझिए कि 3 जो है वो 15 का एक गुणनखंड है। कहने का मतलब इस 15 के अगर टुकड़े किए जाए तो जैसे अगर एक इसमें अगर भाग दोगे तो 1 का जाता है, और किसका जाता है, और किसका जाता है 3 का जाता है, और 5 का जाता है, और 15 का खुद का जाता है।
तो देखो 3 इसी का एक भाग है, गुणनखंड, गुणा किया हुआ खंड, खंड मतलब टुकड़ा, तो 3 इसी का एक टुकड़ा है। तो आप क्या बोल सकते हो कि ये 3 जो है वो इसका एक गुणनखंड है। खंड की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा है कि ये इसका गुणनखंड है, यानी ये 3 है और ये 15 है। तो आप समझ रहे हो, पी एक्स आपके पास है 3x की घात 3 प्लस 7x, और जी एक्स आपके पास है कितना, 7 प्लस 3x है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x प्लस 7। अब एक बात और समझना, अगर 15 में मैं 3 का भाग दे रहा हूँ, 3 पंजे 15, और यहाँ आ गया शेषफल 0। अगर शेषफल 0 हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो 15 का एक गुणनखंड है। तो अगर हम शेषफल निकाल लें और शेषफल अगर 0 प्राप्त हो गया तो हम क्या कहेंगे कि इसका ये एक गुणनखंड है, इसका ये एक गुणनखंड है। तो उसके लिए हमने क्या किया, आप इसको यूँ समझ सकते हो कि ये 3 है, ये पूरा 15 है। तो देखो 3x प्लस 7 बराबर 0, तो x के बराबर कितना आ गया, -7/3। इस -7/3 को यहाँ रखते हैं, तो p -7/3 बराबर 3, -7/3 की घात 3 प्लस 7 -7/3। यहाँ देखो ये 3 आ गया, माइनस की घात अगर क्या है विषम संख्या तो क्या होगा, विषम, यानी कि ऋणात्मक, तो मैं माइनस को बाहर लगा रहा हूँ, ठीक है। और ये 7/3 है, 7 7 49, 49 को फिर 7 से गुणा करेंगे तो 343 आ जाएगा। 49 गुणा 7, 7 नाम 63, 7 चौक 28 और 6, 28 और 6 कितना होता है 34, 343। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ गया 343, और इस 3 का घन हो, 3 की घात 3 होता है, 3 3 9, 9 3 27, प्लस माइनस माइनस 7 7 49/3। अगर इनको हल करने पर 0 प्राप्त होता है तो आप कहोगे कि ये इसका गुणनखंड है, अदरवाइज गुणनखंड नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको काटना चाहूँ, 3 नाम 27, ठीक है, मैं इसको अगर काटना चाहूँ, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये प्लस का है, माइनस का, सॉरी, इसको कितना भी हल कर लूँ मैं, कितना भी हल कर लूँ, लेकिन इनका गुणनखंड 0 प्राप्त नहीं हो सकता। अब आप बोलोगे क्यों नहीं होगा, या इसका शेषफल जो है वो 0 प्राप्त नहीं होगा। शेषफल क्यों 0 प्राप्त नहीं होगा, ये देखो किसका है, ऋणात्मक का, ये किसका है, ऋणात्मक का। जब ये दोनों ही ऋणात्मक है तो आप क्या कहोगे कि इसका आपको शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, अतः यह इसका एक गुणनखंड नहीं है। और गुणनखंड होने के लिए कंडीशन क्या होती है, गुणनखंड होने के लिए कंडीशन होती है कि जो शेषफल है वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर बात करेंगे एक नए और बेहतरीन टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, जय हिंद।